ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के पुरुषों के वृद्धावस्था के बारे में। तुला राशि के पुरुषों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इनका वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ कैसे संबंध होते हैं, इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसे व्यवहार होता है और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुला राशि के जो लोग होते हैं ये जीवन पर्यंत दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, सत्य बोलना, हमेशा प्रेम भाव से जीने की इनकी एक कला होती है। लेकिन अब चूंकि इनके अंदर जो धर्म और पूजा पाठ में इनकी विशेष रुचि होने के कारण ऐसे लोग गलत धन कभी नहीं लेते हैं। अगर इनके पास गलत धन आ भी गया तो ये उस धन को पूजा पाठ, धर्म, किसी न किसी शुभ कार्य में व्यय कर देते हैं और ये अधिकतर अपने पास कभी भी गलत धन प्राप्त नहीं करते हैं। तुला राशि के लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुला राशि के जो लड़के होते हैं, यानी इनका जो तुला राशि वालों का बचपना होता है, ये बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं। बहुत ही कल्पना शक्ति इनकी मजबूत होती है। कोई भी काम करने से पहले ये अच्छी तरह से सोच विचार जरूर करते हैं। पढ़ने लिखने के मामले में वैसे तो ये तेज तर्रार होते हैं और हमेशा अच्छे अंक से पास भी होते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है कि ये क्लास में सबसे अधिक नंबर लावें, तो देखी देखा ये परिश्रम करते हैं। परिश्रम में भी ये, चूँकि इनकी जो सुनने की, समझने की क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये भी देखा गया है कि इनका थोड़ा गणित कमज़ोर होता है, लेकिन तुला राशि वाले अन्य विषयों में, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र या अन्य क्षेत्र में ये बहुत अग्रणी होते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान होता है। पढ़ाई के दौरान इनकी दोस्तों के साथ एक पूरी टोली होती है। दोस्तों के साथ रहना, घूमना, खेल कूद में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। तो इस तरह से तुला राशि के जो लोग होते हैं ये पढ़ाई लिखाई जब अपना पूर्ण कर लेते हैं तब ये अपनी नौकरी आदि के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों का जो जीवन होता है ये बड़ी जल्दी इनकी शादी हो जाती है। यानी कि इनकी शादी 21-22 वर्ष से लेकर 26-27 वर्ष तक हो जाती है। इनके शादी विवाह में किसी तरह का लेट लतीफ़ बिल्कुल नहीं होता है। ये बात अलग है कि ये जब तक अपना कोई काम पकड़ नहीं लेते हैं तब तक ये शादी करना जल्दी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन घर वालों का दबाव, इनके माता पिता का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, और जिसके कारण इनको शादी जल्दी करनी पड़ती है। शादी के बाद 1-2 वर्ष के अंदर ही इनको संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ से तुला राशि के लोगों का जो जीवन प्रारंभ होता है ये अपनी धीरे धीरे जिम्मेदारी उठाने लगते हैं। शादी के पहले ये काफ़ी स्वतंत्र, मैंने बताया, विचार वाले होते हैं। दोस्तों के साथ टहलना, घूमना और अक्सर करके नृत्य संगीत से इनको विशेष प्रेम होता है। सामाजिक काम में भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो तुला राशि के लोग जब धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं तब ये थोड़ा धन संचय करना प्रारंभ करते हैं। चूँकि शादी के पहले इनके ऊपर ना तो खर्च का बहुत विशेष दबाव होता है, इनको समय समय पर इनके माता पिता द्वारा इनको पॉकेट मनी मिलती रहती है। ये चूँकि थोड़े खर्चालू स्वभाव के होते हैं, कोई चीज़ पसंद आ गई खरीद लेंगे,
दोस्तों के साथ बैठ के पार्टीबाजी करना। तो इस तरह से इनका धन व्यय बचपना में अधिक होता है। जब ये कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, अब तुला राशि वाले अपने जीवन में कम से कम 2 से 3 बार नौकरी बदलते हैं। पहली बार तो ये जल्दबाजी में कोई नौकरी पकड़ते हैं, परिवार का दबाव, जिम्मेदारी, खर्चा, लेकिन ये जल्द ही उस स्थान को छोड़कर नई नौकरी प्राप्त करते हैं। जब तक ये अपना मनपसंद नौकरी नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक ये अपना प्रयास जारी रखते हैं। आप देखोगे कि तुला राशि के लोग जो होते हैं, ये बड़े मेधावी होते हैं, और अगर इन्होंने ठान लिया कि ये उच्च पद, बड़ा पद, अधिकारी बनने का इनका प्रयास है, तो ये कोशिश करते रहते हैं और एक न एक दिन ये जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ लोग तो शादी के बाद भी प्रयास जारी रखते हैं और शादी के बाद ये सफलता प्राप्त करते हैं। जब एक बार इनका मनपसंद नौकरी मिल गई, वैसे तो ज़्यादातर ये अपने जन्म स्थान से दूर ही नौकरी करने का इनको अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि ये यात्रा पसंद भी होते हैं, इसलिए ये अपना परिवार, बच्चे के साथ दूर चले जाते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन तुला राशि वालों की एक विशेषता ये है कि ये अपने पत्नी के साथ साथ अपने माता पिता का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। उनको किसी तरह का कोई कष्ट न हो, ये एक जगह पर समझौता नहीं करते हैं अपने माता पिता के मामले में। इनके पास धन है, माता पिता को कोई समस्या है, तो ये अपना सारा धन माता पिता की सेवा में, उनकी स्वास्थ्य दवा में खर्च कर देते हैं। यही कारण है कि तुला राशि के लोगों को इनके माता पिता का जो सुख होता है वो अधिक प्राप्त होता है। जब इनकी उम्र 35 के आसपास हो जाती है, तब ये बिल्कुल काफ़ी अपने धन में, खर्चे में कटौती करने लगते हैं, काफ़ी धन बचाने का प्रयास करते हैं। अब चूँकि तुला राशि के लोगों का जो मैंने बचपना बताया, थोड़ी इनको पढ़ाई लिखाई के दौरान थोड़ी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपने बच्चों को किसी भी तरह के आर्थिक तंगी नहीं होने देते हैं। बच्चे ने 10 रुपया मांगा तो ये 15 दे देंगे, 20 दे देंगे, और कभी अपने बच्चों से हिसाब नहीं पूछेंगे। ये बात अलग है कि तुला राशि के लोगों की जो धर्मपत्नी होती है, वो बहुत सतर्क, बहुत तेज तर्रार, अधिक बोलने वाली होती है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान रखती है। और चूँकि तुला राशि वालों के जीवन में बचपना इनका भरा रहता है, हंसी मस्करी करना, अपनी धर्मपत्नी से भी कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते रहना, ये जहाँ भी रहेंगे माहौल एक खुशनुमा बना के रखते हैं। जब इनका घर हो जाता है तो ये फिर अपना नई गाड़ी, नया वाहन खरीदने का कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि ये वाहन के बड़े शौकीन होते हैं और हमेशा नया गाड़ी ही खरीदना पसंद करते हैं। जब इनके पास घर, मकान, गाड़ी हो जाती है, तब अब ये अपने जीवन को थोड़ा स्थिर महसूस करने लगते हैं। लेकिन आप एक बात देखोगे कि तुला राशि के लोग जो होते हैं, शारीरिक परिश्रम करने की अपेक्षा वो मानसिक काम ज़्यादा करते हैं। मानसिक काम में वो बहुत तेज तर्रार होते हैं। तुला राशि के लोग राजनीति में बहुत सफल होते हैं, एडवोकेट बनते हैं, ये अच्छे संपादक होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं। टीचिंग लाइन में भी ये बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और कला क्षेत्र में तो इनको विशेष महारत हासिल होती है। ऐसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर भी बनते हैं, लेकिन इन लोगों को ज़्यादातर सामाजिक काम से संबंधित काम में विशेष दिलचस्पी होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये तुला राशि वाले राजा राम मोहन राय की तरह समाज सुधारक होते हैं। ये समाज की कमियों को दूर करना, लोगों की व्यक्तिगत तकलीफ को दूर करना, ये इनकी एक आदत होती है। यही कारण है कि तुला राशि के लोग अंदर से बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत कोमल हृदय के होते हैं,
ये कितना भी क्रोध करना चाहें, इनका क्रोध कभी भी अधिक देर तक टिकता नहीं है। तुला राशि के लोग एक बार कितने भी गुस्से में हों, लेकिन रात को नींद आ गई, सो गए, सुबह उठेंगे बिल्कुल फ्रेश मूड में, किसी से कोई विवाद नहीं, किसी से कोई वो नहीं। और तुला राशि के लोग ही ऐसे हैं जो हमेशा अपने शत्रुओं को माफ़ कर देते हैं। ये ज़्यादा शत्रुओं के पीछे नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर तुला राशि के लोग शत्रु को बर्बाद करने के लिए ठान लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये शत्रु को बर्बाद किए बिना शांति से बैठते नहीं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। जब कोई विशेषकर इनके पीछे पड़ जाएगा, इनको परेशान करेगा, तरह तरह की तकलीफ देगा, तब ऐसे लोग जिद पे आते हैं। तुला का मतलब तराजू होता है जिसका दोनों पलड़ा बराबर होता है। इसी कारण से तुला राशि के लोग न्यायवादी होते हैं और सत्यवक्ता होते हैं। ये खेल कूद में, हंसी मजाक में ज़रूर अपने दोस्तों से हंसी मस्करी में झूठ बोले, इधर उधर की कहावतें सुनावें, लेकिन यह है कि अंत में ये सही बोलते जरूर हैं। तुला राशि के लोगों का जब उम्र 50 वर्ष के आसपास हो जाते हैं, तब ये विशेषकर अपने वृद्धावस्था के बारे में तब थोड़ा ये सोचने लगते हैं। वृद्धावस्था कैसे जाएगा, बच्चों का भविष्य कैसे होगा, पत्नी का क्या होगा। तो वैसे तो ये इतना धन जमा कर लेते हैं कि इनको अपने वृद्धावस्था के बारे में अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आप देखोगे तो तुला राशि के लोग जब रिटायर होते हैं, यानी कि 60 वर्ष के बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं, तब ये अपने जीवन में वैसे तो व्यायाम वगैरह भी थोड़ा बहुत ये करना चालू करते हैं, मॉर्निंग वॉक चालू करते हैं, और ज़्यादातर चूँकि ये बोलते अधिक हैं इसलिए इनके बॉडी में एनर्जी बनती भी बहुत तेज़ है और व्यय भी बहुत तेज़ होती है। लेकिन इनको आगे चल के श्वास से संबंधित जैसे खांसी हुई, कफ हुआ, और चूँकि ये बहुत अधिक कठोर मेहनत जीवन में किए नहीं हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों के थोड़ा कमर में भी पेन आ जाता है, घुटनों में दर्द। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो तुला राशि के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनका हाजमा बहुत मजबूत होने के कारण इनको पेट संबंधी बहुत कम ही विकार मिलते हैं। तुला राशि के लोगों को 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनको कन्या अवश्य होती है और इनको पुत्र भी अवश्य होता है। ये अपने लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। लड़के को भी ये काफ़ी अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और इनका लड़का अच्छा शिक्षित होकर बड़े बड़े पद पे जाता है। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोग जो संघर्ष करके, परिश्रम करके जो पद प्राप्त करते हैं, ऐसे छोटे मोटे पद तो इनके बच्चे ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि वो पढ़ने में इतने होशियार, ब्रिलियंट होते हैं कि इनके बच्चे फिर अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं। और आप देखोगे कि तुला राशि के लड़कों का उच्च जीवन भी होता है, उच्च विचार भी होते हैं और वो उच्च पद प्राप्त भी करते हैं। वो चाहे जिस क्षेत्र में जाए, मेडिकल लाइन है, कला क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में भी वो जाते हैं उच्च पद प्राप्त करते हैं। तुला राशि के लोगों का एक जीवन में इनको बागवानी का बड़ा शौक होता है। फूल पत्ते लगाना, पेड़ पौधे लगाना, कृषि कार्य, अगर इनके पास कृषि संबंधी ज़मीन है तो ये रिटायर होने के बाद अपना कृषि कार्य संभालते हैं। पेड़ पौधे लगाने में इनको विशेष दिलचस्पी होती है, उसकी देख रेख करना। ऐसे लोग जानवर पालना भी बहुत इनका एक शौक होता है। अब आजकल समय अभाव और जगह का अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी तुला राशि के लोग विशेषकर गाय इत्यादि पालने के बड़े शौकीन होते हैं। वैसे तो ये पशु पंछियों के आवाज़ भी बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। पशु पंछियों के बातचीत करने का और इनका समझने का जो तरीका होता है वो एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड होता है। ये हर कोई
नहीं समझ सकता है। तुला राशि के लोग अपने साथ साथ अपनी धर्मपत्नी को भी खूब तीर्थ यात्रा कराते हैं। रिटायरमेंट होने तक ये काफ़ी तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। अपनी धर्मपत्नी को भी काफ़ी पूजा पाठ करवाते हैं। अब चूँकि तुला राशि के लोग नियमित पूजा पाठ कम कर पाते हैं, जब ये करेंगे तो खूब पूजा पाठ करेंगे और बिल्कुल भगवान में लीन हो जाते हैं। वैसे ही इनकी धर्मपत्नी भी नित्य पूजा पाठ में बहुत अग्रणी होती है। हमेशा पूजा पाठ करते रहना, पूजा पाठ के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। इनकी धर्मपत्नी एक प्रकार से इनके ऊपर हावी होती है, लेकिन ये चूँकि अपनी पत्नी की बात का कभी बुरा नहीं मानते हैं। इनकी पत्नी ने जो कह दिया, गुस्से में कुछ बोल भी दिया, तो भी ये हंस के टाल देते हैं। इस तरह से तुला राशि के लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है बड़ा संतोषजनक होता है, प्रेम पूर्ण होता है, इसमें कलह नहीं होती है। क्योंकि तुला राशि के लोग कभी कलह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर इनके घर में कलह आया तो अलगाव निश्चित है, वही एक इनका ऑप्शन होता है। अब चूंकि ये रिटायरमेंट के दौरान इतना अच्छा धन मिल जाता है, तब ये थोड़ा कंजूसी करना प्रारंभ करते हैं। धन को बचा के रखना, कम खर्च करना, शौक अपने लगभग ये काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि इनको कभी कभी युवावस्था में मद्यपान का भी लत लग जाती है, लेकिन ये उसे कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। वृद्धावस्था में ये पूर्ण रूप से एक प्रकार से साधु जैसा जीवन जीते हैं। भगवान का भजन करना, उनकी स्तुति करना, मित्रों के साथ टहलना घूमना, बातें करना, बचपन की बातें याद करना, तो इस प्रकार से इनका जो जीवन होता है वो वृद्धावस्था बड़ा सुखमय व्यतीत होता है। अब इनके लड़कों की जो शादी है, शादी इनके बच्चों की थोड़ी लेट होती है। 24 से लेकर 28 वर्ष तक के दौरान इनके बच्चों की शादी हो जाती है। इनकी बहू भी पढ़ी लिखी समझदार आती है। ज़्यादातर इनकी बहुएं भी नौकरी इत्यादि करती हैं। वैसे तो तुला राशि वालों को अपनी बहुओं को नौकरी कराना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन ये अपने परिवार बच्चों के दबाव में कुछ विरोध नहीं करते हैं। ये भी देखा गया है कि तुला राशि के लोग अपनी बहुओं को का विशेष सम्मान करते हैं। उसकी कोई समस्या हो तो तुरंत उसके लिए ये कोई भी सेवा मतलब सहायता है तो करते हैं और हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, हालचाल लेते रहते हैं। अपने नाती पोतों के साथ इनको टहलने घूमने, उनके साथ खेलने कूदने का जो बचपना जैसा शौक जागृत होता है, तो ये तुला राशि के लोगों का एक विशेष आनंद पूर्वक जीवन चालू होता है। अब चूंकि तुला राशि के लोगों की जो लड़की होती है, वो लड़की भी अपने पिता का बड़ा सम्मान करती है, इनके स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखती है। आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों की जो धर्मपत्नी होती हैं, ये वृद्धावस्था में बड़ी परिवर्तित हो जाती हैं। फिर ये अपने पति का ध्यान रखना, उनको छोटा सा भी खांसी आ गई तो बिल्कुल हल्ला गुहार मचा देना, डॉक्टर के पास ले जाओ, खांसी क्यों आई, क्या हुआ। तो इस तरह से ये ना चाहते हुए भी अपने बच्चों धर्मपत्नी के दबाव में डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने भी चेकअप किया, कुछ निकलता नहीं है। यह है कि इनको कफ से संबंधित समस्याएं वृद्धावस्था में आती है और अगर ये अपने खान पान पर थोड़ा और ध्यान रखें तो इनके जीवन में कफ इत्यादि की बीमारी भी कम आती है। क्योंकि ये बचपन में भी बड़े प्रेमी स्वभाव के होते हैं और जिसको भी प्यार करते हैं, बहुत दिली प्यार करते हैं, तो इनका कई बार प्रेम जुड़ता है, टूटता है। इससे इनको इनके हार्ट पे भी थोड़ा असर आता है, जिसका इनके वृद्धावस्था में इनको ब्याज समेत भोगना पड़ता है। अब आप देखोगे कि जीवन में वृद्धावस्था ऐसा है कि ये किसी के सहारे का मोहताज ना हो। तुला राशि के लोग वैसे तो बहुत समाज सेवा करते हैं, बहुत लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन यह है कि इनको आगे चलकर हमेशा उसका परिणाम नकारात्मक ही मिलता है।
ये जिसकी सहायता कर देंगे निश्चित है कि वो इनका विरोधी हो ही जाएगा। यही कारण है कि तुला राशि के लोग अगर किसी को कर्जा दिए हैं तो ये कर्जा देकर एक प्रकार से एक नया शत्रु पैदा किए हैं। वैसे तो ये लोभी नहीं होते, इसलिए ब्याज इत्यादि पे धन नहीं देते हैं, लेकिन किसी ने सहायता मांग लिया, इनके पास धन है, तो ऐसे लोग सहायता कर भी देते हैं। लेकिन जब इनको वापस पैसा मांगना पड़ता है तब दुनिया भर का उसमें नाटक ड्रामा, सामने वाला दे देंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं, तरह तरह का। और ये ना चाहते हुए भी इनको क्रोध गुस्सा करना पड़ता है। बस गुस्सा किए, दोस्ती खत्म, कैसा करके पैसा निकल आया, उसके बाद तू कौन मैं कौन, ऐसे इनके जीवन की एक कई बार ये घटनाएं होती हैं। लेकिन तुला राशि के लोग दिल के इतने कोमल होते हैं कि लोगों के कष्ट तकलीफ में ये धन की सहायता जरूर करते हैं। अब चूंकि इनके रोग शत्रु कर्ज स्थान का में मीन राशि बैठती है, आप देखोगे कि जीवन में तीन कुंडली में तीन त्रिक स्थान का माना गया है, जो ये कुंडली को अस्त व्यस्त चौपट करती है, यानी ये जिंदगी में हर समय मुसीबत लाने की कोशिश करती है। तो अब चूंकि तुला राशि के रोग शत्रु कर्ज स्थान में मीन राशि बैठी है, ऐसे लोगों को अधिक ज्ञानी लोगों से बेवजह का तनाव पैदा होता है। ये किसी से अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले विरोध करेंगे, बिना सोचे समझे, अरे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तुला राशि के लोगों को पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनके मानसिक तनाव का बेवजह कारण बनता है। अष्टम स्थान, अब चूंकि आठवां स्थान मृत्यु स्थान भी है, दुर्घटना स्थान, आप देखोगे कि यहाँ पर वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है, तुला राशि का भी स्वामी शुक्र होता है। इस कारण से ये अपने जीवन में जो कई बार विपरीत लिंगी यानी कि स्त्रियों से जो प्रेम हो इनका होता है, वैसे तो ये बहुत निश्चल प्रेम करते हैं और वो प्रेम इनका कभी कभी लंबे समय तक चलता भी है। लेकिन जब वो प्रेम इनका टूटता है तो इनको हार्ट से संबंधित बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। इनके जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उजड़ जाता है। लेकिन भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा होती है कि इनको जल्द ही दूसरा प्रेम हो जाता है, जिससे कि इनके जख्म पर मलहम का काम करता है। आप देखोगे कि कुंडली में 12वां स्थान व्यय स्थान, विदेश स्थान, यहाँ पर कन्या राशि बैठती है। अब चूंकि तुला राशि के लोग बचपन में अधिक खर्चालू होते हैं, धन कम संचय करते हैं, ये आने वाले भविष्य की चिंता बिल्कुल ना के बराबर करते हैं और खुलकर खर्च करते हैं। यही कारण है कि इनका जो अधिक धन व्यय करने की जो आदत है, अगर इस पे ये समय रहते नियंत्रण नहीं करते हैं तो इनका आगे चल के आर्थिक स्थिति जरूर थोड़ी मुसीबत लाती है। वैसे यह है कि इनका धन से संबंधित कोई काम रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। और इनके जीवन में जब इनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, तब इनके बच्चे भी इनको धन देते हैं। वैसे तो ये अपना धन के अलावा किसी का धन लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि बच्चों के दबाव में ये थोड़ा बहुत धन अपने पास रखने का कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन यह है कि ये जीवन भर अपने घर का मालिकाना निभाते हैं, घर की जिम्मेदारी से ये कभी भागते नहीं हैं और अपने बच्चों को ये ऐसी शिक्षा देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि इनके बच्चे भी मातृ पितृ भक्त होते हैं और इनके जीवन में कभी भी इनको कोई समस्या स्वास्थ्य से या कुछ हुई, इनके बच्चे तुरंत इनकी सहायता करते हैं। इनको कहीं यात्रा करने की इच्छा होती है, इनके बच्चे बड़ी खुशी खुशी से इनको यात्रा पर भेजते हैं। और तुला राशि के लोग बाद में वृद्धावस्था में काफ़ी दान धर्म करना, समारोह करना, पूजा पाठ करना, ये इनकी नैतिक और दैनिक क्रिया बन जाती है। जो लोग तुला राशि के लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, ये
चूँकि ईमानदार होते हैं, अधिक कभी भी ये गलत धन, अधिक धन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इनके जीवन में धीरे धीरे उन्नति आती है। लेकिन यह है कि तुला राशि के लोग कभी पतन में नहीं जाते हैं। बस इनकी एक कमी यह है कि ये लोगों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके जो उनकी सहायता कर देते हैं, इससे ये कई बार धोखा खाते हैं। लेकिन जो व्यापार बिजनेस करते हैं तुला राशि के लोग, वो धीरे धीरे करके अपने व्यापार बिजनेस को इतना बड़ा करते हैं कि जब ये वृद्धावस्था आती है तब तक इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी, ज़मीन, अच्छे घर, वाहन आदि हो जाते हैं। और चूँकि इनका शौक़ सबसे ज़्यादा धार्मिक तीर्थ यात्रा होती है, तो ये अपने जीवन में बीच बीच में धार्मिक तीर्थ यात्रा करते रहते हैं और अपने वृद्धावस्था में भी ये अपनी धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, दान धर्म करना, ये इनका व्यक्तिगत स्वभाव होता है, जिसके कारण इनको इनका जीवन पूर्ण रूप से संतोषप्रद होता है और इन्हें अपने जीवन में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।